एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब। मैं हूं सलोनी आसवानी। और फ्रेंड्स, अभी कल हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी, बट एक्चुअली मेरी वॉइस अलग जा रही थी और लिपसिंग अलग जा रही थी। ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, बट अब वो सॉल्व हो गई है। और इसके अलावा एक फ़र्स्ट जो वीडियो अपलोड हुआ था, एडिट वीडियो था वो, उसके अंदर इमेजेस के ऊपर भी वॉइस थी ऑडियो में। उसमें एक प्रॉब्लम हुई है उसमें एक्चुअली। जब उसका ऑडियो बनाया था तो उसमें 2 ऑडियो बनाए थे मैंने। एक जो था उसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो उसको फिर करेक्ट करके दूसरा ऑडियो बनाया था, बट मिस्टेक से जब वीडियो एडिट हुआ तो वो गलत जो ऑडियो था फर्स्ट वाला वो डल गया। हालांकि ऐसी कोई बहुत पूरा गलत नहीं है वो ऑडियो, बिल्कुल सही है वो ऑडियो। बट एक उसके अंदर जो मिस्टेक है वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि उसमें मैंने बोला है कि 1969 में जो द्रौपदी देवी मुर्मू जी हैं उन्होंने चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति का, बट वो जो बात है वो गलत है क्योंकि उस टाइम उनकी एज बहुत कम रही होगी। एक्चुअली 1969 में जो एक नेता थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था, एक उम्मीदवार थे वीवी गिरी, उन्हें बहुत कम वोट मिले थे। और उसके बाद ये दूसरी ऐसी राष्ट्रपति हैं आफ्टर 1969 जिनको बहुत कम वोट से ये राष्ट्रपति बनी है। तो ये बात थी, और ये बात उसमें गलत हो गई थी, तो मैं आपको अभी क्लियर कर रही हूँ। और आई होप कि हमारे फ्रेंड्स ने हमारे ऐप को विज़िट कर लिया होगा, चैनल को विज़िट कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी कर लें। और अगर आपके आसपास कोई भी आपके ब्लाइंड फ्रेंड्स हैं, या आपके फैमिली में कोई है, या आपके आसपास कोई है जिनके लिए आपको लगता है कि ये जो हमारा ऐप है और हमारा चैनल रिकॉर्डिंग क्लब यूज़फुल हो सकता है, तो आप उन्हें ज़रूर बताएं। उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा ये जो चैनल ऐप है सब कुछ। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कोरोना है। अब कोरोना कितना इम्पोर्टेंट है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना एक वायरस है, एक महामारी है, ऐसा कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात, जो जितने भी लोगों ने कोरोना के बाद एग्ज़ाम दिए हैं वो ये बात जानते हैं कि कितने क्वेश्चंस बने थे कोरोना से, बनते हैं, बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे। तो वैसे ही अब एक और वायरस जो है वो इंडिया में आ चुका है। हालांकि बहुत पहले आ गया था, लेकिन अब काफ़ी बढ़ गया है, अपने चरम पर पहुंच गया है। और इस बार ये इंसानों में नहीं है, ये जो हमारा जो गोधन है, और इसके अलावा हमारे जो दूध देने वाले मवेशी हैं, गाय हैं, भैंस हैं, उनमें ये डिज़ीज़ फैल रही है। आप लोग समझ ही गए होंगे, लंपी डिज़ीज़ की मैं बात कर रही हूँ। लंपी डिज़ीज़ जो बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लंपी डिज़ीज़ से बन सकते हैं। और इसके अलावा जो भी लोग विलेज से बिलोंग करते हैं या जिनके घर में गाय वैसे दूध देने वाले मवेशी हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी इसमें आपको बताने का कि आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। आपके घर में अगर कोई जानवर है या गांव में कोई जानवर है, उसे ये बीमारी हो गई, तो आप उसको रिलीफ देने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट, अगर हम कोई भी डिसीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसका कॉज जानना है कि किस वजह से वो फैल रही है। तो जो लंपी डिज़ीज़ है वो एक वायरस है, पॉक्स विरिडी ग्रुप का वायरस है। उसका नाम है कैप्री पॉक्स वायरस, नीथलिंग वायरस भी कहते हैं इसको। इससे ये बीमारी गाय भैंसों में फैल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। इसके बाद ये संक्रामक बीमारी है, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है। और इसके साथ जो एम्स के डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये कह दिया है कि हाँ, ये जो बीमारी है ये इंसानों में नहीं आएगी। मतलब ये जानवरों की बीमारी है, जूनोटिक रोग नहीं है, ये इंसानों में ये नहीं आएगा। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब
कई लोग ये भी कहते हैं कि हमने हमारी जो गाय है जो संक्रमित हो चुकी थी उसको अलग रखा था, फिर भी किसी और गाय को भी हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो खून चूसने वाले जो जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, ये जैसे एक जिसको डिज़ीज़ है उस पर बैठते हैं, फिर उससे जो सही है उस पर बैठते हैं, तो ऐसे करके ये इसको स्प्रेड करते हैं। मतलब उससे उसका खून चूसा, फिर दूसरी जो स्वस्थ गाय है उसको काटा, तो उसके अंदर ये जो रोग है वो हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो रोग है ये फैलना कहाँ से शुरू हुआ। तो दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है जाम्बिया, वहाँ पे 1929 में ये सबसे पहले देखा गया था। उसके बाद एशिया में 2019 के अंदर आ गया था ये, काफ़ी पहले। और उसके बाद इंडिया में इसका फर्स्ट केस 12 अगस्त 2019 में उड़ीसा के अंदर इसका फर्स्ट केस देखा गया था। और अब ये जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और यही कहा जा रहा है कि पहले अगर इस पर ध्यान दे दिया होता तो इतना ये नहीं बढ़ता, पर अब नहीं दिया तो उसका तो खैर कुछ नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये डिसीज़ बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं कि अगर आपका पशु बीमार है तो आपको पता कैसे चलेगा। तो इस डिज़ीज़ में सबसे फर्स्ट तो तेज़ बुखार आता है, उसके बाद आँखों से पानी आता है, जो जानवर है वो कमज़ोर हो जाता है, उसका वज़न कम हो जाता है, और दूध देने में उसकी कमी आ जाती है। और सबसे मेन बात ये कि शरीर पर गांठें ऐसे चकत्ते हो जाते हैं, और वो जब फूट जाते हैं तो ऐसा पूरी बॉडी ख़राब हो जाती है जानवर की। और यही कुछ लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं। इसके अलावा और भी लक्षण हो सकते हैं, वीकनेस आ जाती है कुल मिला के। तो इसके लिए फिर मतलब आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो फिर सबसे फर्स्ट तो ये है कि अगर आपकी जो जानवर है वो संक्रमित हो चुका है तो उसको क्वारंटाइन करें। सबसे पहले तो अलग करें बिल्कुल दूसरे जानवरों से, और उसके बाद उसका इलाज करवाएं बाकायदा डॉक्टर से। और इसके अलावा एक घरेलू तौर पर यह है कि आप गिलोय की और सूखे आंवले की पत्तियां खिला सकते हैं। और ये चीज़ एक चीज़ काफ़ी बता रहे हैं कि नीम और फिटकरी का लेप बनाकर अगर आप उसकी बॉडी पर लगाते हैं तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है। और उसके पानी से भी अगर आप उसको स्नान कराते हैं तो भी उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है इस बीमारी के अंदर। और बाकी तो आपको इलाज कराना ही है। लाइलाज बीमारी है अभी तक, हालांकि इसका कोई परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना कि जो करने से या इंजेक्शन लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसकी वैक्सीन अभी मतलब ऐसा कोई परफेक्ट इलाज अभी इसका अभी तक नहीं आया है, बट आप अपने लेवल पे कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके जानवर को इन दिनों में बुखार आ रहा है, थोड़ा सा भी बुखार आ रहा है उसको, तो आप फटाफट उसको डॉक्टर के पास ले जाइए और अपने हिसाब से पैरासीटामॉल इंजेक्शन जो भी उसको देना होगा दे देगा। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। जैसे कोरोना में हमें कहा गया था कि आपको थोड़ा सा भी ज़ुकाम हो, बुखार हो, अलग हो जाइए, दूर हो जाइए और इलाज करवा लीजिए, पता कर लीजिए। ये फर्स्ट स्टेप होता है, तो ऐसा आपको करना है। और अगर मान लीजिए कि आपका जो जानवर है वो मर जाता है अगर, तो उसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुले में ऐसे ही डेड बॉडी को, उसकी बॉडी को फेंक देते हैं। और फिर उससे क्या होता है कि हवा से उसके कीटाणु, मतलब जो वो चीज़ दूसरे जानवरों में भी पहुंच जाती है और वो भी फिर बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर जानवर मर जाता है तो 1.5 फीट का गड्ढा खोदकर और उसको उसके अंदर गाड़ देना चाहिए, और उसके आसपास ऐसी चीज़ें जिससे कि वो आपको आइडिया होगा कि बॉडी मतलब गल जाए, ख़त्म हो जाए, ऐसी चीज़ें डाल देनी चाहिए। और दूसरा, कीटनाशक छिड़क देना चाहिए अच्छे से वहाँ पर। और इसके अलावा इससे पहले, मतलब अभी मान लीजिए आपके कोई भी ऐसी गाय या आपका कोई भी ऐसा जानवर नहीं जो अभी तक संक्रमित हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आप ये करें कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जो हमने कोरोना में काफ़ी यूज़ किया था, उसका आप छिड़काव बराबर तरीके से करते रहें। और साफ़ सफाई रखें, मच्छरों को दूर रखें, नीम का धुआं करके जला के आप मच्छरों को दूर रखें। और आपकी जो गायें हैं उनकी
उन्हें ऐसी चीज़ें दें जिससे कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़े। अब आप डॉक्टर के उस पे उसको कोई इंजेक्शन या दवा आती है तो वो दे सकते हैं। ज़्यादा जानते हैं जो लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादा जानते हैं। और इसके अलावा आयुर्वेद ने बताया है जो हल्दी, काली मिर्च, गुड़, घी मिलाकर और लड्डू बनाकर खिला सकते हैं जानवरों को, और वो सिर्फ अपने ही नहीं, जो दूसरे भी और भी जानवर हैं आसपास उन्हें भी खिलाए जा सकते हैं। और कुल मिला के सावधानी के तौर पे आपको इम्यूनिटी जो है वो जानवरों की बढ़ानी है, जिससे कि वो इससे संक्रमित ना हो, क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी कम है वो जल्दी संक्रमित होंगे। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा और भी आप जो भी आप अपने स्तर पर करना चाहें डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। और आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे हम आपके लिए ऐसी जीके लाते रहेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।